हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 25 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर का 24 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 0.00327 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों, यहाँ से दिया 327, क्योंकि 327 किसके आसपास क्या है, वर्ग के, तो ये है 18 के, क्योंकि 18 का वर्ग होता है 324। इनकी इसमें से अगर हम 0.00003 घटा दें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 324, यानी कि यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, 0.00003 घटाने पे हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से 0.00327, इसमें से अगर घटाएंगे 0.00000 और ये 3, यहाँ से हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4 और ये 2 और ये 3, तो ये होता है 18 का स्क्वायर। इनके यहाँ से हो जाएगा 18 बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 का कितना हो जाएगा दिया 3, इनके यहाँ से हो जाएगा 18 बटा में 1000, यहाँ से हो जाएगा 0.018, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 7 है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं का मल्टीपल ही होता है, एचसीएफ इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ और हाईएस्ट मतलब होता है उच्चतम। इनके यहाँ से संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × का 7 अनुपात का 4 × का 7 अनुपात का 5 × का 7, तो ये हो जाएगा 70, 21 अनुपात का 7 × 28 अनुपात का 7 × 5 = 35, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे ज्ञात कर लेंगे, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर 20 पुस्तकें 1800 रुपये में बेचता है, क्योंकि उसका एसपी जो दिया है वो दिया है 1820 पुस्तकें का, और कितना का लाभ हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 5 सीपी के 5 क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो पहले कितना है, वस्तु 20 है और फिर उसको 5 वस्तु का और लाभ होता है। टोटल वस्तु यहाँ से हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 और 5 25, ये दोस्तों कट जाएगा 25 7 175 और ये 25 दूनी 50, इनकी 72 रुपया आ जाएगा एक पुस्तक का क्रय मूल्य, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि पर 15 वर्ष से साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। तो यहाँ से मान लेंगे कि निवेश की गई जो राशि है, यानी कि मूलधन जो है वो है 100, यानी कि पी बराबर जब 100 हो जाएगा, इसका ऐसे कितना हो जा रहा है, ऐसा जो हो जा रहा है वो निवेश की गई राशि का, यानी कि 100 का 3/4 के बराबर हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 और ये 25 × 75, यानी कि उसका ऐसा ही हो जा रहा है वो निवेश का 75 रुपया हो जा रहा है। जैसे ऐसे बराबर में होता है पी आर टी बट्टा में 100, 75 बराबर में हो जाएगा पी यानी कि 100, आर टी कितना दिया है, टी दिया है यहाँ से 15 वर्ष, यानी कि गुने 15 और बट्टे में हो जाएगा ये 100, ये 100 से 100 कैंसिल आउट और ये 15 × 5 = 75, यहाँ से आर का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5%, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 7 × 0.7 × 0.07 × 0.007 × 70 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि 7 × 0.7, इसको लिख सकते हैं 7 बट्टा में 10 गुने में यहाँ से 0.07, तो ये हो जाएगा गुने का 7 बट्टा में 100, ठीक है, और ये हो जाएगा गुने का 7 बट्टा में 0.007, यानी कि 1000, और ये गुने का 70, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा एक दूसरे के लिए कैंसिल आउट और यहाँ से हो जाएगा 7 का क्यूब, ये हो जाएगा 343, 343
इंटू का हो जाएगा ये 7 गुने में 7, बॉटम में हो जाएगा 1 पर 3 और 2 5 तो 0, यानी कि 1 2 3 4 5 तो 0। ये हो जाएगा 343 को 7 से गुना करेंगे तो 17 21 की 1 हासिल 2, 7 का 28 और 2 30 के 0 हासिल 3, 17 21 और 3 24, यानी कि 24 और 1 फिर करेंगे गुना 7 में और बटे में हो जाएगा 1 पर 5 तो 0, यहाँ से हो जाएगा 7 0, 7 का 28 के 8 हासिल 2, 7 14 2 16, यानी कि 16,807 बटे में हो जाएगा 1 पर 5 गो 0, यहाँ से 0 हटाएंगे तो ऊपर उतने के बाद दशमलव बैठाएंगे, यहाँ से 5 गो 0 तो यहाँ से 5 के बाद दशमलव 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा हमारा 0.1680 इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर में x² माइनस का 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है बहुपद x² माइनस का 8x और प्लस का के दिया है और शून्यकों के वर्गों का योग दिया है, यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर का मान दिया है 40। तो के का मान पूछा है, जैसे हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग अगर ज्ञात करते हैं जैसे अल्फा प्लस का बीटा बराबर में माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 और फिर करते हैं मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा करते हैं तो सी बटा में ए, तो हो जाएगा के। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कल ही बतलाए थे कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का होता है 2ab। यहाँ से अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना दिया है, यह दिया है 40, कैसे हो जाएगा 40 बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 और माइनस का जाएगा 2ab यानी कि माइनस का 2k हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2 को इधर कर जाएंगे और 40 को इधर कर जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2k बराबर में 64 में से 40 जाएगा, ये हो जाएगा 24, जैसे के का मान हो जाएगा 12, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए वो संख्या जो है वो है x है, यहाँ से हो जाएगा x में से अगर हम 3 घटाते हैं तो ये संख्या जो है वो अपने व्युत्क्रम के यानी कि 1 बटा x के 28 गुने के बराबर हो जाता है, यानी कि 28 गुने के बराबर हो जाता है। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर में 28 बटा में x, तो इस x को इधर करेंगे तो हो जाएगा गुना में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x बराबर में हो जाएगा 28, जैसा हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये हो जाएगा माइनस का 28 बराबर में 0। तो इस माइनस 3x को ऐसा हम तोड़ेंगे जो गुना भाग करने पर दे दे माइनस 28 और जोड़ने घटा दे दे माइनस का 3x, यहाँ से इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और ये प्लस का करते हैं 4x और ये माइनस का 28, तो ये हो जाएगा 7 का 28 और ये माइनस 7 में से अगर 4x जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। जैसे अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 7 और यहाँ से लेते हैं प्लस का 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 टर्म मान, यानी कि x माइनस 1 आ जाएगा 7 बराबर में 0, जैसे x का मान जो हो जाएगा वो आ जाएगा 7 और 1 आ जाएगा x प्लस 4 बराबर में 0, जैसे x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस तो होगा नहीं क्योंकि x का मान यानी कि वो संख्या जो है वो है 7, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो दोस्तों यहाँ से संख्या दिया है 4 के पावर 61, फिर दिया है प्लस का 4 के पावर 62, फिर दिया प्लस का 4 के पावर 63, फिर 4 के पावर 64 दिया है। तो दोस्तों यहाँ से हम ले लेते हैं 4 के पावर 61 कॉमन, 4 के पावर 61 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 के पावर 61 कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का ये हो जाएगा 4 के पावर 61 यानी कि 4 के पावर 1, ये हो जाएगा 4 के पावर 2 और ये हो जाएगा 4 के पावर 3। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 4 का की उनकी 4 चौके 16, 16 चौके 64 और ये 4 चौके 16 और ये 4 और 1 5, 3 संख्या और जोड़ करते हैं तो ये हो जाएगा 16 5 21, 21 से 4 25,
25 और 60 ये हो जाएगा 85, यानी कि 4 के पावर 61 इंटू का हो जाएगा 85। तो देखते हैं किसका मल्टीपल है। यहाँ से ऑप्शन में 13, 10, 11 और 3 है। यहाँ से इसको दोस्तों अगर हम करते हैं, ये तो अभी तक नहीं पता चला कि किसका मल्टीपल है। इसको करते हैं 4 के पावर 60 इंटू का 4 के पावर 1 इंटू का 85। ये दोस्तों हो जाएगा 4 के पावर 60 और ये इंटू का हो जाएगा 4 5 20 के 0 हासिल 2 और चूंकि 32 32 और 2 34 यानी कि 340। ये किसका मल्टीपल है? इसका अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 13 का तो है नहीं, 10 का है, क्योंकि 340 है यानी कि लास्ट में एक तो 0 है। ये 10 का मल्टीपल यानी कि ये संख्या जो है वो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, टोनी 6,50,000 रुपए की कुल राशि में 2 कार ए और बी खरीदता है। यह कार ए को 20% के लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% हानि पर बेचता है और उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो कार ए और कार बी का क्रय मूल्य क्रम से कितना है? तो दोस्तों दिया है कि यहाँ से कार ए को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि कार ए को कितना बेच रहा है? 20% लाभ पर। इसको प्रतिशत से मुक्त करेंगे तो हो जाएगा 1/5। जैसे मान लीजिए इसका जो कार ए का है वो है क्रय मूल्य 5, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 5 से 1 ज़्यादा यानी कि लाभ, ये हो जाएगा 6। दूसरा क्या है? कार बी को बेच रहा है 25% हानि पर। तो 25% को अगर प्रतिशत से मुक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 25 को यानी कि 1/4। यहाँ से मान लीजिए इसका जो क्रय मूल्य है वो है 4, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 का हानि यानी कि 3 का। और यहाँ से आगे बोला है कि दोनों कारों का जो विक्रय मूल्य है वो समान प्राप्त होता है। यहाँ से हमारे अनुसार एक विक्रय मूल्य 6 और यहाँ पर है 3। यहाँ से दोनों से अगर 2 से गुणा करते हैं दोनों में ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, इसका हो जाएगा 8 और इसका जगह विक्रय मूल्य वो हो जाएगा 6। यहाँ से हमारे साथ टोटल कितना हो जाएगा क्रय मूल्य? टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 8 5 13 और यहाँ से टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये 6 6 12। इसमें यहाँ से दिया है कि टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कार ए और बी खरीदता है, कि टोटल सीपी जो दिया है वो 6,50,000। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 13 बराबर में 6,50,000। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 13 5 65, 1 बराबर में आ गया 50,000। ठीक है, यहाँ से पूछा है कि कार ए और कार बी का क्रय मूल्य क्रम से कितना है। तो कार ए का क्रय मूल्य कितना है? वह है 5। तो कार ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50 25 यानी कि 2,50,000 आ गया कार ए का क्रय मूल्य। तो कार बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6,50,000 में से अगर हम घटाएंगे 2,50,000 ये हो जाएगा 4 लाख, यानी कि कार बी का जो क्रय मूल्य है वो है 4 लाख। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? तो दोस्तों इसको हम कल भी बतलाए थे कि इसका एक तो टिक होता है, जो शेषफल बचता है उसी को उस संख्या से भाग दे देंगे जो अंतिम में बोलेगा, वहीं हमारा शेषफल आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा शेषफल बराबर में हो जाएगा कितना है? 73 शेषफल बचता है, यानी कि 73 और लास्ट कितना से भाग देना है 35 ले, 35 दूनी 70 यानी क्या शेषफल हो जाएगा 3। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, पी क्यू और आर एक कार से यात्रा कर रहे हैं। पी पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है। क्यू अगले 2 घंटे के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है और आर अगले 3 घंटों के दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है। यदि वे अपने गंतव्य स्थल पर ठीक 6 घंटे के बाद पहुंचते हैं तो उनकी लगभग माध्य चाल ज्ञात कीजिए कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि पी जो है वो पहले घंटे यानी कि ये पी का जो स्पीड दिया है वो दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये पहले घंटे यानी कि टी वाला दिया है 1। इसका दूरी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v इंटू टी, यानी कि ये दूरी तय कर रहा है 40 किलोमीटर की। ठीक है, क्यू के लिए क्या बोल रहा है? क्यू का स्पीड कितना है? क्यू का स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको टाइम कितना लग रहा है? ये लग रहा है पहले 2 घंटे के दौरान, यानी कि इसको टाइम लग रहा है 2 घंटा। इसके लिए कितना हो जाएगा दूरी? ये दूरी तय करेगा 1 घंटे में करे 50 किलोमीटर, 2 घंटे में करेगा 100 किलोमीटर। और आर के लिए क्या बोल रहा है? आर के लिए कितना चाल है? आर के लिए चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, ये लग रहा है 3 घंटे के दौरान, यानी कि इसका टाइम लग रहा है 3 घंटा। यहाँ से ये हो जाएगा 1 घंटे में करे, 1 घंटे में दूरी तय करे 60 किलोमीटर, तो 3 घंटे में दूरी तय करेगा 180 किलोमीटर। ठीक है। और दोस्तों हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल दूरी बटा टोटल टाइम। जैसे टोटल दूरी कितना हो जाएगा, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा यहाँ से टोटल डिस्टेंस, तो 40 और 100 140, 140 और 180 इनकी हो जाएगा 200, 200, 300, 320, ऐसे 320 और बॉटम में टोटल टाइम कितना दिया है 6 घंटा दिया है। यहाँ से हो जाएगा 6 पाँचे 30, 2 और ये 6 18, 2 6 18, 6 18 53.33 किलोमीटर प्रति घंटे इसका जाएगा एवरेज स्पीड है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि a cos थीटा माइनस का b sin थीटा बराबर में c है तो a sin थीटा प्लस का b cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि a cos थीटा माइनस का b sin थीटा, a cos थीटा माइनस का b sin थीटा बराबर में दिया है c। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और हो जाएगा माइनस का 2a cos थीटा इंटू का हो जाएगा b sin थीटा बराबर में हो जाएगा c स्क्वायर है। ठीक है। तो इस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू का 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा और यहाँ से इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2ab cos थीटा इंटू का हो जाएगा sin थीटा बराबर में हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2ab इंटू का cos थीटा और इंटू का हो जाएगा sin थीटा बराबर में हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा माइनस का कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस का 2ab cos थीटा इंटू का हो जाएगा sin थीटा बराबर यहाँ से c स्क्वायर। तो ये दोस्तों हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का a sin थीटा और ये हो जाएगा प्लस का b cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा इन सभी को उठा कर लेकर चले जाते हैं इधर और c स्क्वायर को लाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और ये माइनस का c स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा माइनस में इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि a sin थीटा प्लस का b cos थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर में इधर अगर करेंगे स्क्वायर को ट्रांसफर तो हो जाएगा रूट में, क्या समझ आ जाएगा फाइनली a sin थीटा प्लस का b cos थीटा बराबर में अंडर रूट करेंगे प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो 1.75 GB का स्थान लेती है। वह यह फिल्म अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता है और फिल्म ट्रांसफर होने की गति 2 MB पर सेकेंड है। तो इस फाइल को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है टोटल फाइल की साइज कितना है, वह है 1.75 GB और यहाँ से दिया है नोट में कि 1 GB बराबर में है 100 MB। तो यहाँ से हो जाएगा MB में अगर इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 1.75 इंटू का करना होगा 1000 से। ठीक है। यहाँ से हो जाएगा MB में हो जाएगा ये 1750 MB। ठीक है। 1750 MB को ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा, जो कि इसका ट्रांसफर रेट जो है 2 MB पर सेकेंड है। जैसे हो जाएगा समय बराबर में टोटल फाइल यानी कि 1750 MB और बटे में हो जाएगा 2। तो ये दोस्तों कट जाएगा 2 8 16, 7 दूनी 14 और ये 5 दूनी 10 इनके 875 सेकेंड में। इसको बदलेंगे मिनट में तो ये हो जाएगा बट्टे में 60। ये दोस्तों हो जाएगा 12 5 60 और ये 17 5 85, 2 5 25 और ये दोस्तों हो जाएगा
175 बटा में 12, ये दोस्तों कितना बन जाएगा, ये जाएगा 12 एकम 12, 5 यानी कि 55, 55 तो ये बढ़ चौक 48 यानी कि 14 मिनट, और ये कितना हो जाएगा बढ़ चौक 48 यानी कि हो जाएगा 7, 7 बट्टा में 12, इसको बदलेंगे सेकंड में तो हो जाएगा गुने का 60 यानी कि 12 पाँचे 60, ये 14 मिनट 35 सेकंड का इसको समय लग जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x 0.333 गुने 0.25 गुने 0.499 गुने 0.125 गुने 24 के गुणनफल का निकटतम सन्निकटन है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 0.333 गुने का 0.25, फिर दिया है गुने का 0.499, फिर दिया है गुने का 0.125 और ये दिया गुने का 24। तो दोस्तों 0.33 को लिख सकते हैं हम लोग 1 बट्टा में 3, फिर इसको भागा देंगे तो आ जाएगा 0.3333, तितरी के 9, तितरी के 9, तितरी के 9, और ये हो जाएगा 0.25 यानी कि हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 बट्टा में 100 करते हैं तो हो जाएगा 25 चौक 1 बट्टा में 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.499, ये दोस्तों मुझे कितना, ये हो जाएगा 1 बट्टा में 2, और ये हो जाएगा गुने का 0.49 है जिनका लगभग का 0.5 है, और ये जाएगा 0.125 हो जाएगा 1 बट्टा में 8, और ये गुने में 24 तो ये हो जाएगा 8 3 के 24, और यहाँ से हो जाएगा 1 बट्टा में 4 दूनी 8, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए बड़ी संख्या जो है वो है x, और दो संख्या का अंतर कितना है, वह उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर, जिसमें कि छोटी संख्या 40 है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का छोटी संख्या ये अंतर हो गया, और ये बराबर में है बड़ी संख्या के 20% के, यानी कि x का 20% के, तो ये हो जाएगा 20 5 100, ये 5 इधर आएगा तो ये जाएगा गुना में, इनके यहाँ से जाएगा 5x माइनस का 40 5 200 बराबर में यहाँ से हो जाएगा x, तो x इधर के जाएंगे और माइनस 200 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का x यानी कि 4x बराबर में हो जाएगा प्लस का 200, x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50, की बड़ी संख्या जो है वो है 50, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 3 लड़के और 5 लड़के किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। इसको बनाएंगे MDH पर, मैन डे और आवर, यहाँ से ये हो जाएगा 3 लड़के और 5 लड़कियां, 3 बॉय और 5 लड़के यानी कि 5 गर्ल मिलकर इस काम को कर रहे हैं कितना दिन में, ये करें 6 दिन में, और इसी कार्य को 2 लड़के यानी कि 2 बॉय और 7 लड़की के 7 गर्ल मिलकर कर रही है 8 दिनों में। जैसे बॉय और गर्ल के क्षमता निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8, ये हो जाएगा तीसरी के 9 बॉय प्लस के 3 5 15 गर्ल बराबर में हो जाएगा 4 दूनी 8 बॉय प्लस के 7 चौक 28 गर्ल, तो गर्ल को एक तरफ लेकर जाएंगे और बॉय को एक तरफ, ये हो जाएगा 9 बी में से अगर 8 भी जाएगा ये हो जाएगा बॉय, और यहाँ से हो जाएगा 28 में से अगर 15 जाएगा तो ये हो जाएगा 13 गर्ल, तो गर्ल को अगर इधर लगाएंगे इनकी जी को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भागा में, इनके बॉय और गर्ल का क्षमता आ गया 13/1, यहाँ से आ गया बॉयज और गर्ल का अनुपात और 13:1 इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। यहाँ से दिया पहले में कि 3 बॉय और 5 लड़के मिलकर काम कर रहे हैं 6 दिनों में, यहाँ से हो जाएगा 3 बॉय इनकी 3, 1 बॉय की क्षमता है 13, तो 3 बॉय की क्षमता हो जाएगा 13 या 39 प्लस का हो जाएगा 5 गर्ल, तो 1 की गर्ल की क्षमता है 1, तो 5 गर्ल की क्षमता आ जाएगा 5, और ये मिलकर कर रहे हैं 6 दिन में इस कार्य को संभाल। फिर आ गए कि 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में, यानी कि इस कार्य को 8 लड़कियों को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से 1 लड़की की क्षमता है 1, यहाँ से 8 लड़की की क्षमता हो जाएगा 8, और ये करेगा 1 दिन में, यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6, ये 39 और 5 ये हो जाएगा 44 इंटू का 3 बराबर में
4 इंटू का x ये कर जाएगा 11 चौक 44, यानी कि ये लड़कियाँ करेंगी 8, ये 33 दिन में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर में √5 प्लस का 1 और बट्टा में √5 माइनस का 1 और y बराबर में √5 माइनस का 1 बट्टा में √5 प्लस का 1 है तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि x बराबर में √5 प्लस का 1 और बट्टे में √5 माइनस का 1, इसको हर पर में कर करेंगे, ये हो जाएगा √5 प्लस 1 का ऊपर नीचे दोनों में गुना, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा √5 प्लस का 1 इंटू √5 प्लस का 1 यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस का बी का स्क्वायर 1, उसका 2ab यानी कि 2√5, और यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस का 1 यानी कि 4, यहाँ से मारा जाएगा 5 और 1 6 प्लस का 2√5 बटा में हो जाएगा 4, जैसे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का √5 बटा में हो जाएगा 2 दूनी 4। जो y का जो मान दिया है वो कितना दिया है, यह दिया है √5 माइनस का 1 और बटे में दिया है √5 प्लस का 1, इसको भी हर पर में कर करेंगे, ऊपर नीचे √5 माइनस 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 प्लस का b स्क्वायर की 1 और माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2√5 और बटा में ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बट्टे में 4, यहाँ से हमारा माना जाएगा 5 और 1 6 माइनस का 2√5 बट्टा में 4, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो इसका ही माना जाएगा 3 माइनस का √5 बट्टा में हो जाएगा 2। तो हमसे पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4 का मान, यहाँ से अगर स्क्वायर करते हैं x का स्क्वायर तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3 का 9 प्लस का √5 का स्क्वायर 5 प्लस का 2ab यानी कि 3 दूनी 6 √5 बटा में ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 5 और माइनस का हो जाएगा 6√5 और बटे में हो जाएगा 4, तो इन दोनों का योग माइनस का 4 करना है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9 5 14 प्लस का 6√5 और बटा में हो जाएगा 4 प्लस का ये हो जाएगा 9 5 14 माइनस का 6√5 और बटे में हो जाएगा 4 और माइनस का हो जाएगा 4, यहाँ से 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से होगा प्लस का 6√5 माइनस का 6√5 कैंसिल आउट, और 14 14 दूनी 28 माइनस का ये हो जाएगा 4 चौक के 16 बटे में हो जाएगा 4, यहाँ से हमारा आ जाएगा 28 में से अगर 16 जाएगा ये हो जाएगा 12 बटे में 4, यानी कि इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से 1.5 मीटर का एक पर्यवेक्षक है, यानी कि एक व्यक्ति है, यहाँ से मान किया हमारा हो गया ए बी एक व्यक्ति, ये ए और बी हो गया, और सी डी हमारा हो गया एक टावर, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। तो ये जो देख रहा है यहाँ से और टावर के शीर्ष से, तो इसका कोण बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है, और ये 1.5 मीटर लंबा है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, यह है 28.5 मीटर, यानी कि ये वाला जो दूरी है वो है 28.5 मीटर, तो ये दूरी 28.5 मीटर हो जाएगा, यहाँ से भी ये हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है, यहाँ तक की दूरी, इसको मान लीजिए ये ई है, कि बी बराबर में हो जाएगा ए सी के। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री सामने जो भुजा होता है वो होता है 1 और नीचे वाला भी होता है 1, और ये होता है √2, तो 1 का मान दिया 28.5, तो ये भी हो जाएगा 28.5, और ये कितना है दूरी, ये है 1.5 मीटर, यानी कि ये है टोटल 1.5 मीटर। तो टोटल ऊंचाई टावर का ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा, यहाँ से पूछा टोटल टावर की ऊंचाई, तो टोटल टावर की ऊंचाई जो हो जाएगा, टोटल टावर की ऊंचाई वो हो जाएगा 28.5 प्लस का 1.5 यानी कि 30 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 5 tan अल्फा बराबर में 4 है तो 5 sin अल्फा माइनस का 3 cos अल्फा बटा में 5 sin अल्फा प्लस का 2 cos अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 5 tan अल्फा
बराबर में 4 दिया है। यहाँ से tan अल्फा बराबर में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4/5, क्योंकि ये 5 जो है गुना में इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा भागा में 4/5। अब तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। यहाँ से हो जाएगा tan अल्फा बराबर में sin अल्फा बटा में cos अल्फा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो sin अल्फा का माना जाएगा 4 और cos अल्फा का माना जाएगा 5। क्वेश्चन से पूछा गया है 5 sin अल्फा माइनस का 3 cos अल्फा और बटा में है 5 sin अल्फा प्लस का 2 cos अल्फा। यहाँ से हो जाएगा sin अल्फा का मान कितना है 4, तो 5 गुने 4 यानी कि 20 माइनस के हो जाएगा 3 गुने cos अल्फा का मान 5 है, 3 5 है 15 और बटा में हो जाएगा 5 के 20 और ये प्लस का 5 गुने 10। यहाँ से हमारा आ जाएगा 20 में से 15 हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 20 और 10 30, इनकी हो जाएगा 1/6। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है, जिसमें से 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक घन को पूरी तरह से डुबाया जाता है। इसे डुबोने पर बेलन में पानी के स्तर की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। इनके यहाँ से वृद्धि पूछा है। यहाँ से दोस्तों कितना है, यहाँ से बेलन का व्यास वो है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है बेलन का, यह दिया है 9 सेंटीमीटर का और घन के कितना दिया है, भुजा हुआ दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ए बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इस 8 सेंटीमीटर घन को डुबाया जाता है इस बेलन में। यहाँ से ऊंचाई में वृद्धि पूछा है, यहाँ से ऊंचाई में वृद्धि बराबर निकाल देंगे, यानी कि ऊंचाई में वृद्धि बराबर में हो जाएगा इस बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r² h और बटे में हो जाएगा इस घन का आयतन, यानी कि 8 का क्यूब तो हो जाएगा 512। जैसे कि पाई का मान 3.14 इंटू का हो जाएगा r² यानी कि 10 का स्क्वायर 100 इंटू का h यानी कि ये हो जाएगा 9 और बटा में ये हो जाएगा 512। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 314 इंटू का 9 और बटा में हो जाएगा 512। ये टोटल कट छट करा जाएगा हमारा 1.6 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पॉइंटन का माध्य 8 है, तो इसमें से अनुपस्थित बारंबारता पी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पिछले वीडियो में बतलाए थे कि बारंबारता बराबर में होता है एफ के गुणनफलों का योग बटा में होता है एफ के संख्याओं का योग। यहाँ से हो जाए कितना, यहाँ से माध्य है 8, यानी कि 8 बराबर हम लिख सकते हैं एफ का गुणनफल यानी कि 76 18 प्लस का 8 5 40 प्लस के हो जाएगा 15 7 75 यानी कि 105 प्लस के हो जाएगा 9 इंटू पी यानी कि 9p प्लस के हो जाएगा 11 8 88 और प्लस के हो जाएगा 13 चौके 52 और बटे में हो जाएगा टोटल एफ संख्याओं का योग यानी कि हो जाएगा 8 6 14 14 और 15 29 29 4 33 33 और 8 41 यानी कि 41 प्लस का हो जाएगा p। तो ये भागा में इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि हो जाएगा 8 8 चौके 32 328 प्लस का 8 p बराबर में हो जाएगा 2 8 10 10 5 15 15 और 8 23 के 3 हासिल 2 5 2 7 8 15 15 4 19 19 और 1 20 के 0 हासिल 2 2 और 1 3 यानी कि 303 प्लस के हो जाएगा 9p। यहाँ से अगर करते हैं 8p को इधर लेकर जाते हैं और 303 को इधर लेकर आते हैं तो ये 328 में से अगर 303 जाएगा ये हो जाएगा 25 का, क्योंकि 25 बराबर में आ जाएगा 9p माइनस का 8p यानी कि p का माना गया 25। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि मूलधन जो है यानी कि पी वो है 15,000 और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 1 वर्ष, जिसमें कि अर्धवार्षिक बोल रहा है तो ये हो जाएगा 2 छमाही। ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष में होता है 2 छमाही। और रेट कितना दिया है
रेट दिया 4%, ये ईयरली है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, इनकी छमाही ये हो जाएगा 2%। तो निकाल लेंगे एक छमाही का एसआई, ये हो जाएगा 15,000 का 2%, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 की 300। तो एक छमाही का हो गया, और ये दूसरा छमाही हो जाएगा 300 रुपया, और फिर दूसरा छमाही का कितना ब्याज मिलेगा इसको, ये 300 का 2%, यानी कि मिलेगा 6 रुपया। ठीक है, जैसे कितना हो जाएगा एक वर्ष में टोटल हो जाएगा 3 600 6 रुपये इसका हो जाएगा टोटल CI। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, तो दोनों यात्राओं के दौरान उसकी चाल 0.2 अंकों तक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से कितना दिया है, एक आदमी की चाल वो दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसका दिया है चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये ए से बी तक जाता है। और दूसरा कितना है चाल, उसका हो जा रहा है बी से ए की ओर आने की तरफ और 40% अधिक, यानी कि ये 50 का अगर 140% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल और 14 पाँचे 70 हो जा रहा है उसको आने की तरफ, यानी कि V2 हो जाएगा। तो ऐसे एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड बराबर में होता है, यहाँ से जब 2 चाल दिया रहेगा वो हो जाएगा 2xy और बटा में होता है x प्लस का y, ये हो जाता है एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसे 2xy, तो 2xy कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू का एक की चाल इनकी 50, फिर हो जाएगा 70 और बटा में दोनों का जब तो 120, ये हो जाएगा 60 दूनी 120, और ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, इनके 7 पचे 35, 350 बटा में हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा 6 पाँचे 30, 5 और ये 8 छक 48, 2 छतरी 18, 2 छतरी 18, 58.33। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि क्रम से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ से हो जाएगा नए घन की भुजा बराबर में, यानी कि AQ बराबर में हो जाएगा यहाँ से A1 का Q प्लस का A2 का Q और प्लस का हो जाएगा A3 का Q। ठीक है, तो यहाँ से एक Q बराबर में हो जाएगा A1, इनकी पहले घन की भुजा कितना है 3 है, तो 3 का Q हो जाएगा 27 प्लस के ये हो जाएगा दूसरे के घन की भुजा वो है 4, इनकी हो जाएगा 64 प्लस का तीसरे घन की भुजा है 5, तो इसका हो जाएगा 125, ये हो जाएगा AQ बराबर में 27 64 125, 5 4 9 9 7 16 के 6 हासिल 1 2 3 3 6 9 9 2 11 के 1 हासिल 1 है, 1 और 1 2 यानी कि 216। यहाँ से A बराबर में हो जाएगा इनकी बड़े घन की भुजा बराबर में हो जाएगा क्यूब रूट 216, तो 216 क्यूब रूट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये होता है 6 का क्यूब, यानी कि यहाँ से बड़े घन की भुजा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया है 13:21, 5:18, 19:27 और 15:28 दिया है। जैसे सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सी में 19:27, बाकी सब में 13:21, 5:18 और 15:28 है, तो सब में कम है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा 27 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज KMN में PQMN के समांतर है, यदि KP बटा में PM बराबर में 4 बट्टा में 13 और KN बराबर में 20 बट्टा में 4 सेंटीमीटर है, तो KQ की माप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसा ही जस्ट सवाल बनाए हम लोग सेट नंबर 24 में, इसको उसी बनाएंगे। आइए इसको बनाते हैं। यहाँ से दिया है, यहाँ से एक त्रिभुज दिया है और ये त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है KMN, यानी कि ये है KM और ये है N, MN समानांतर है PQ के। ठीक है, इसमें क्या दिया है, KP बराबर में 4, यानी कि वाला जो मान दिया है 4 दिया है, और PM बराबर में दिया है 13, और यहाँ से दिया है KN बराबर में 20.4, KN बराबर में दिया है ये टोटल दूरी, यह दिया है 20.4। सबसे पूछा है KQ का मान, यानी कि इसका मान पूछा है। तो दोस्तों जब PQ समानांतर MN हो जाएगा तो ये होता है KM बटा में होता है KP,
और बराबर में होता है के एन बाटा में के क्यू के। ठीक है, जैसे के एम कितना है, के एम हो जाएगा 13 4 17, ये टोटल दूरी 17 बाटा में के पी यानी कि 4 बराबर में ये हो जाएगा के एन यानी कि ये है 20.4 और बटे में हो जाएगा के क्यू यानी कि के क्यू। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार में यानी कि हो जाएगा 1.2, 17 34 के 4 हासिल 3 17 3 20 और ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। यहाँ से के क्यू का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48 4.8। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद 6x के पावर 4 प्लस का 8x क्यूब प्लस का 17x स्क्वायर प्लस का 21x प्लस 7 को दूसरे बहुपद 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 से विभाजित करने पर ax प्लस का b शेष बचता है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 6x के पावर 4 प्लस का 8x क्यूब प्लस का 17x स्क्वायर और प्लस का 21x और प्लस का 7, इसको भाग दिए थे कितना से, इसको भाग दिया जाता है 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस 1 से। जैसे सक्सेसफुल आ रहा है ax प्लस का b, जैसे इसको अगर भाग देते हैं जैसे 6 के पावर यहाँ पर है 6x के पावर 4 और यहाँ पर 3x स्क्वायर, यानी कि यहाँ से भाग देना पड़ेगा 2x स्क्वायर से। कैसे हो जाएगा, 2x से अगर भाग देंगे 2x स्क्वायर से तो हो जाएगा 3 दूनी 6 x स्क्वायर x के पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस का 4 दूनी 8 x क्यूब, तो ये घट जाएगा यानी कि हो जाएगा प्लस का 6x मैंने 6x कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, यहाँ से बच गया और यहाँ से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर यानी कि हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, इसको छोड़ ही दिए थे। ये हो जाएगा दोस्तों माइनस में यानी कि हो जाएगा प्लस का 17x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर यानी कि प्लस का 15x स्क्वायर प्लस के हो जाएगा 21x और ये हो जाएगा प्लस का 7। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये जाएगा 15 है यहाँ पर 3 है यानी कि ये जाएगा 5 से, क्योंकि प्लस का 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 15 x स्क्वायर प्लस का 5 के 20x और प्लस का हो जाएगा 5 एकम 5, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस और सब माइनस और ये 15x स्क्वायर से कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 21x प्लस का माइनस का 20x यानी कि x और ये हो जाएगा प्लस का 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि यहाँ से हमारा शेषफल कितना बच गया x प्लस 2। लेकिन यहाँ से कितना दिया है शेषफल, इसमें जो दिया है प्रश्न में वह दिया है x प्लस b यानी कि x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा ax प्लस का b। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x यानी कि a का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और b का मान कितना जाएगा वो हो जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है, तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, इसको 10% के मुक्त करेंगे तो 10 बटा में 100, ये हो जाएगा 1 बटा में 10। मानते पहले जो मैन थे वह थे 10, वृद्धि के बाद कितना हो जा रहा है, वृद्धि के बाद हो जा रहे हैं 10 से 11, फिर है 20% की वृद्धि हो जा रही है महिलाओं में, क्योंकि 20% का अगर प्रतिशत से मुक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में 5। मान लीजिए पहले जो महिला थी वह थी 5, तो वृद्धि कितना हो जा रही है महिला, ये हो जा रही है 6। ठीक है, जैसे दिया है एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। यहाँ से अगर देखते हैं यहाँ से मैन और वोमेन यानी कि दोनों की जनसंख्या का जो करते हैं ये कुल जनसंख्या ये हो जाएगा 10 से 5 15 और वृद्धि का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 6 17। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, ये वृद्धि 15 से 17, लेकिन यहाँ से संख्या में कितना वृद्धि हो रहा है, हो रहा है 4000 से 45 यानी कि 500 की वृद्धि हो रहा है। ये 2 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 500, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 यानी कि 250। यहाँ से पूछा है कि नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो कितनी थी गांव में पुरुषों की जनसंख्या, वो थी पहले 10 आने से पहले। यहाँ से 10 बराबर निकाल लेंगे, 10 बराबर में हो जाएगा 250 इंटू का 10 यानी कि हो जाएगा 2500। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग
टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि शेषफल बचता है इस संख्या को, तो यहाँ से निकालने पहले 12, 16, 20, 25 और 30 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 12, 16, 20, 25 और 30। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 3 चौक के 12, 16, 20, 25 और ये 10 तिहाई 30। फिर दोस्तों कितना हो जाएगा, ये जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 5 20, 25 और ये 10। फिर जाएगा दोस्तों कितना से, ये जाएगा 5 से, ये 1, 4, 1, 5 और ये 2। फिर ये जाएगा दोस्तों कितना से, ये जाएगा 2 से, तो 1, 2 दूनी 4, 1, 5 और ये 1। हमारा रिसीव कितना जाएगा, ये जाएगा 4 3 12, 12 5 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240 और 40 5 1200। क्योंकि यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 1200। प्रत्येक दशमलव कितना शेषफल बच रहा है, 3, तो उस शेषफल को जोड़ देंगे यहाँ से 3, तो वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगा 1203। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ से माध्य फिर पूछ दिया, तो फिर यहाँ से माध्य निकाल देंगे। माध्य बराबर में होता है एफ से गुणनखंडों का योग बट्टा में एफ की संख्याओं का योग। 19 गुने में 13, तो हो जाएगा 19 से 57 के 7 हासिल 5, 19 और 5 24 के 247 प्लस के ये हो जाएगा 21 इंटू का 5 यानी कि हो जाएगा 15 के 5 हासिल 1, 15 30 और 1 31 के 315 प्लस के ये हो जाएगा 23 गुने 16 के 16 3 48 के 8 हासिल 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 36 यानी कि 368 प्लस के ये हो जाएगा 25 इंटू 18 यानी कि 18 5 90 के 0 हासिल 9, 18 36 9 45 यानी 450। फिर हो जाएगा प्लस के ये 27 इंटू का 16 यानी कि हो जाएगा 16 7 112, तो ये हो जाएगा 2 हासिल हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 16 दिन 32, 32 और 11 ये हो जाएगा 43 यानी 432 प्लस के ये हो जाएगा 29 इंटू का 15, तो ये हो जाएगा 15 नवा 135, तो 135 का हो जाएगा 5 हासिल 13 और यह 15 30, 30 और 13 कितना होता है, ये हो जाता है 43 435 इसका आ जाएगा। और प्लस का ये हो जाएगा 31 इंटू का 13 13 के 3 हासिल 1, 13 3 39 और 1 40 403 और बट्टा में हो जाएगा कितना, इन सब एफ एक्स की संख्याओं का योग, ये हो जाएगा एफ का संख्याओं का योग 5 13 और 15 ये हो जाएगा 28, 28 और 6 34, 34 10 44, 44 और 8 52, 10 62, 62 6 68, 68 और 10 78, 78 5 83, 83 10 93, 93 और 3 96, 96 और 10 106 यानी कि बट्टे में हो जाएगा 106। यहाँ से अगर सभी का योग करते हैं ये हो जाएगा 2650 और बट्टे में हो जाएगा 106। तो ये दोस्तों हो जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, अगर इसको कटाते हैं 2 से तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और ये 13 दूनी 26 और ये 25 दूनी 50, ठीक है। और ये कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा लगभग का 25 बार में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे संख्या ऐसा मानेंगे जो 3 बट्टा में 4 और उसके 1/3 यानी कि 1 बट्टा में 3 से मल्टीपल हो, तो वो संख्या जो है वो है 60। क्योंकि 60 ऐसी संख्या जो 3/4 और 1/3 से दोनों सिंप्लीफाई यानी कि कट जाएगा। तो मान लीजिए वो संख्या जो है वो है 60। यहाँ से बोला है कि संख्या का 3/4 यानी 60 का अगर 3/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 का 3/4 15 चौके 60 क्योंकि 45 जो है यह उसके 1/3 से 50 अधिक है, यानी कि 60 के 1/3 से 50 अधिक है। तो यहाँ से हो जाएगा अनुपात का यानी कि 45 और ये हो जाएगा 20 अनुपात का, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 20 और ये हो जाएगा बराबर में 50 क्योंकि ये संख्या दिया है यानी कि 50 अधिक है, क्योंकि पूर्ण संख्या दिया है लेकिन यहाँ से हम लोग माने हैं अपनी तरफ से। ठीक है, 45 में से 20 जाएगा तो ये हो जाएगा 25 यानी कि 25 बराबर में आ जाएगा 50। यहाँ से एक बार कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 2। तो संख्या कितना माने, वो माने अपने अनुसार 60, यानी कि 60 बराबर में हो जाएगा 2 इंटू का 60, यानी कि आ जाएगा 120। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ से दिया है जोन, क्यू जोन का दिया 1%, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से दिया है 100% सभी वृत्तखंड का मान। 100% का जो मान दिया है वो दिया है कितना, 40 करोड़। तो 40 करोड़, जैसे 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 40 करोड़ बटा में हो जाएगा 100। जैसे एक जो से कैंसिल आउट, यानी कि ये 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10, यानी 2 बटा में 5 करोड़ आ गया 1% का मान। तो क्या बोला है कि अमित के फेसबुक पर फॉलोअर की संख्या कितनी है। फेसबुक का परसेंटेज कितना है, यह है 32%। यहाँ से 32% बराबर में हो जाएगा 2 बटे 5 करोड़ इंटू का 32। ठीक है, तो ऐसे ये दोस्तों हो जाएगा, ये कितने बार में हो जाएगा, अगर 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा 5 चौक के 20, यानी कि लगभग का 4 ऐसे हो जाएगा 0 में। 4 दूनी 8 और 4 जाए 12 की 128 करके कुछ आएगा। और यहाँ पर करोड़ में बदलेंगे ये तो करोड़ भर जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक तो 0 और कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 12.8 करोड़ फेसबुक के फॉलोअर है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ये हो गया हमारा 34 नंबर का। 35 नंबर में क्या बोला है उसको देख लेते हैं। 35 नंबर बोल रहा है कि यदि अमित के 10% ट्विटर फॉलोअरों ने उसे अनफॉलो कर दिया तो उसके ट्विटर फॉलोअरों की संख्या और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों के फॉलोअर की संख्या का अंतर क्या होगा। जैसे ट्विटर में फॉलोअर की संख्या कितना है, 51%, 10% अनफॉलो कर दिया, यानी कितना बच गया, टोटल बच गया 41%। अच्छा 1% का मान 2 बटा में 5, 41% का मान कितना हो जाएगा, 41% का मान हो जाएगा 2 बटा में 5 इंटू का 41। यहाँ से एक और 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 के 20, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4 चौके 164 करके कुछ आएगा। ठीक है, और अदर का कितना है, अदर का है 10%। तो 1% का मान 2 बटा में 5, तो 10% का मान कितना हो जाएगा, 10% का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 करोड़। ठीक है, तो इनका अंतर पूछा है, तो अंतर ज्ञात कर लेंगे कि 4 करोड़ में से अगर 164 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग का 1.24 करोड़। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।